हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे ना सबसे पहले आज मैं बालों का थोड़ा सा कुछ करूँगी, क्योंकि ना आजकल जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है बालों में। और मेरे तो खासकर सच में ही हो जाता है डैंड्रफ। और पता नहीं क्यों ना इतने ड्राई हो जाते हैं मेरे बाल, जिसमें से कि मैं ना हफ्ते में मतलब जब भी बाल धोती हूँ ना, तो मैं तेल ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। तो अ, फिर मैंने सोचा कि इस बार ना हिमालय का ये क्रीम मंगा लेती हूँ, एंटी डैंड्रफ क्रीम। तो इसको लगाकर देखती हूँ ना, तो इसको मैं स्कैल्प में लगा रही हूँ पहले, और फिर लेंथ में लगाऊंगी। मतलब ज़्यादा नहीं लगाऊंगी इस बार, मैं थोड़ा सा जड़ों में लगा रही हूँ बालों की। उसके बाद देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो अ, बहुत दिन हो गए थे, मतलब ना डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो गया था। जैसे मैं जिस दिन हेयर वॉश करती थी ना, उसके अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही ना थोड़ा-सा डैंड्रफ दिखने लग जाता था। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मँगा के देखती हूँ एक बार। तो मैंने फ़ोन में ना इसका रिव्यू वगैरह भी देखा, तो अच्छा था इसका रिव्यू। और ये जो वीडियो है ना, ये वेडनेसडे का है, यानी कि बुधवार का वीडियो है। और इसे जो मैं अपलोड करूँगी, इसको मैं फ्राइडे को अपलोड कर रही हूँ आज। तो इतना अ, मतलब मैं आप लोग को बता दूँ कि उस दिन फिर मैंने हेयर वॉश करा था ना, तो मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना, अभी तक फ़िलहाल बहुत अच्छा है। मतलब कि अ मतलब जैसे 2-3 दिन हो गए हैं मुझे हेयर वॉश मतलब वेडनेसडे को मैंने लगाया था और हेयर वॉश करा था फिर। तो ना मैंने वही वाला शैम्पू भी यूज़ करा। पहले ना मैं सनसिल्क का पिंक वाला शैम्पू यूज़ करती थी, लेकिन जो है इस बार मैंने ये जो हिमालय का है ना, यही वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू मँगवाया था। तो उस दिन मैंने ना हेयर वॉश करा, उसके बाद अभी तक ना कोई डैंड्रफ नहीं है फ़िलहाल। बाकी पता नहीं है, लेकिन अभी तक इसका जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी ना, तो शायद बाल ठीक हो जाएँगे मेरे। थोड़े से सिल्की भी बाल हो जाते हैं, नहीं तो मेरे ना ड्राई हो रखे थे बहुत टाइम से, क्योंकि मैं केयर ही नहीं कर पाती हूँ अपने बालों की। तो बस यही लगाया मैंने पहले इसको ना, फिर मेरे को ना 1-2 घंटे तक रखना था। और फिर मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा देर रखूँगी पहली बारी में। तो बस इसीलिए ना फिर मैं फटाफट से नीचे आ गई थी। मैं नहाई भी नहीं थी आज, और मुझे नाश्ता रेडी करना था बेटी का। लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने सोचा कि पहले ना नाश्ते का कर लेती हूँ। उसके बाद ही नहाऊँगी, जब मतलब जब हेयर वॉश करूँगी ना तभी नहा लूँगी मैं। फिर पहले क्या एक बार नहाऊँ फिर हेयर वॉश करूँ बाद में ना, मैंने सोचा एक बार में ही नहा लूँगी और फिर बाल भी धो लूँगी। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि मैं बिना नहाए किचन में आ जाती हूँ, पर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद जो है सबको नाश्ता करा के फिर मैं नहा के नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे ना आज मैं सैंडविच बनाऊँगी, और इसके लिए ना ये ब्रेड लेकर आ गए थे। तो इतना कुछ सब्ज़ी वग़ैरह बनानी नहीं थी। तो इसका जो मिक्सर है, मतलब जो ये है ना, इसमें वेजिटेबल वग़ैरह डलते हैं, तो ये सब कट करके एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि बेटी को तो मैं जैम और ब्रेड दे दूँगी स्कूल के लिए। और घर में भी यही खा लेगी वो। और जो है ना, ये तैयारी कर देती हूँ मैं। उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएँगे ना, मतलब वो अभी नहा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं बना के दे दूँगी उनको। बाकी तब तक ना मैं काम निपटा लूँगी अपने छोटे-मोटे जो भी है घर के, जो क्लीनिंग वग़ैरह होती है, वो सब काम निपटा लूँगी मैं। फिर जो है फिर नहाना बच जाएगा, तो वो फिर नहा लूँगी मैं, क्योंकि ना अगर फिर इंतज़ार में बैठी रहेगी कि अभी पहले नहाऊँगी फिर उसके बाद काम करूँगी ना, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। तो बस इसीलिए जो है मैं पहले जो है ये सब काम कर लेती हूँ, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। सारे वेजिटेबल जो है कट हो गए थे, काट दिए थे। फिर उसके बाद जो है इसको ना, ये फिर पानी भी छोड़ता है थोड़ा ना, फिर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसको निचोड़ के ना फिर सैंडविच बना देंगे इसका। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये वाला काम मेरा हो गया था, चाय बनाने के लिए रख दूँगी मैं एक तरफ, और फिर जो है बाकी के काम थोड़ा बहुत कर लूँगी मैं। तो इधर मलाई थी ये, तो इसको मलाई को ना मैं थोड़ा-सा डालूँगी इसमें, क्योंकि मेयोनीज़ वग़ैरह से अच्छा ये है ना कि मलाई डाल लो। लेकिन ना थोड़ी-सी मेयोनीज़ भी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि वो अभी मेरे पास है। और थोड़ी-सी मलाई, जिस दिन मलाई नहीं होती ना, उस दिन फिर मैं मेयोनीज़ वग़ैरह डाल देती हूँ। जिस दिन होती है
तो उस दिन मैं कम डालती हूँ, पर ये है कि अभी है मेरे पास तो मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी उसमें। तो बस यहाँ पे चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, उसको भर दूँगी मैं, और जो है चाय इधर मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और इधर दूध भी डाल दूँगी मैं इसको, चाय अच्छे से उबल गई थी, मतलब उबल गया था। तो सिम कर दूँगी गैस को, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो ना बेटी रेडी होकर आ गई थी, उसको हस्बैंड ने नहला दिया था, और फिर मैं जो है इसका टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि बहुत देर होने वा मतलब हो रही थी, और थोड़ा-सा लेट में भी उठे थे, और तबीयत इसकी ठीक नहीं है, इसको कोल्ड हो रहा है ना, तो इसकी वजह से भी ना रात को ये परेशान करती है, उठती रहती है बार-बार। ख़ैर आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है, ऊपर से ना ये जैसे सॉक्स वग़ैरह और ना कैप नहीं पहनती है, मतलब जितना भी इसको पहनाओ ना, ज़बरदस्ती भी करो, ये बिल्कुल भी नहीं पहनती। थोड़ी देर बाद ना उतार के फेंक देगी इधर-उधर, पहनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पहनती है। और ना बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनको जितना गरम मतलब पहना के रखो, ऐसे बिल्कुल समेट के रखो उनको, ऐसे ना गरम करके रखो उनको, पर ये है कि वो ठंडे में घूमते हैं, और ना ठंड भी नहीं लगती है, पता नहीं खेलते कूदते हैं ना। और ना वैसे ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है अब, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल, तो सुबह शाम के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो बस दिन में काम वगैरह निपटा के ना धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आजकल तो ख़ैर 1-2 दिन से मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है धूप में बैठने का। पर ये है कि वैसे कोशिश करती हूँ मैं कि जल्दी से अपने काम निपटाऊँ, और थोड़ी देर ना धूप तो ज़रूरी है आजकल, तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, क्योंकि छत में ही आती है धूप, वैसे नीचे तो आती नहीं है, छत में ही धूप आती है। तो बस ऊपर ही बैठती हूँ, और यहाँ पे ना मैं इसके लिए ना ब्रेड तो मैंने रख दिया था जैम लगा के, और साथ में 2 बिस्किट दे रही हूँ, थोड़ा-सा मैं इसको काजू देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसका टिफ़िन रेडी है, और ये दिखा रही थी कि हाँ, मतलब ये पूछ रही थी कि मम्मी क्या है लंच में? तो उसने देखा कि जैम और ब्रेड है, तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको पसंद है। तो वो बहुत खुश हो गई कि मतलब वो खुश होती है ना, तो बहुत प्यार करती है, और अगर अच्छी चीज़ दो उसको तो। तो यहाँ पे लंच वग़ैरह मैंने उसको दे दिया था। स्कूल चली गई थी वो, और हस्बैंड उसको छोड़ने चले गए थे स्कूल, और ना फिर आके नहा रहे थे। तो मतलब उस टाइम पे नहीं नहा रहे थे, उस टाइम शायद कुछ और काम कर रहे थे वो। अब गए थे नहाने के लिए, और फिर यहाँ पे जो है मैं बेडशीट चेंज करूँगी आज, क्योंकि ना वैसे तो ये कुछ दिन पहले ही बिछाई थी मैंने। पर ये है ना कि छोटा बच्चा है ना, और वो बार-बार गंदा कर देती है, मतलब थोड़ा-सा वाइट कलर भी है इसका, मतलब लाइट ना, तो वो ना सारा गंदा कर देती है। तो कुछ दिन पहले ना इसने थोड़ी-सी मैगी गिरा दी थी, तो वो ना येलो सा दाग पड़ गया था उसमें, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा-सा गंदा इसने दूध वग़ैरह भी गिरा दिया था, तो बस मैं उसी को ही जो है हटा रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने चेंज भी हो जाएगी, और बच्चे के साथ तो 3-3 4-4 5-5 दिन में ना बेडशीट चेंज करती ही हूँ। वैसे तो इतना गंदा नहीं करती है वो, पर ये है कि कभी-कभार ना, अब बच्चा है वो, कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, यहाँ बड़ों से भी गिर जाता है। तो बस इसीलिए जो है फिर मैंने बेडशीट वग़ैरह चेंज कर दी थी आज। तो देखूँगी नीचे के लिए भी मुझे बेडशीट लानी है, एक मतलब 2 बेडशीट लानी है, एक इस बेड के लिए, एक इस बेड के लिए, सेम-सेम। तो अभी कब जाना होता है, या कब थोड़ा-सा है ना, ये है कि समय मिलेगा तब ज़रूर जाके लेकर आऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से बेडशीट बिछा दी है, और कुशन के कवर भी मुझे लाने थे, पर यही है ना कि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और ना और काम इतने छिड़ जाते हैं ना कि कभी कुछ, तो फिर ये भी हो जाता है कि इन कामों में लगा लो, या इन कामों में पैसा लगा लो, तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाती है। फिर ये होता है कि चलो कुछ टाइम बाद देखेंगे। तो आज ना गेट का काम भी हो रहा है, जो थोड़ा-सा काम रुका हुआ था ना, वो वाला काम भी हो रहा है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ना उसमें पेंट करा देंगे। क्योंकि अ, पेंट कराने के बाद ही जो लुक आता है ना, वही मतलब अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल वैसे ही है, पर 1-2 दिन में ना, जैसे ही थोड़ा-सा टाइम मिलेगा ना हस्बैंड को, तो वो करवा देंगे, पेंट करवा देंगे इसमें। तो यहाँ पे ना अलमीरा भी सारी बिखरी हुई थी, और जितनी बार भी सही कर दो ना, उतनी बार ऐसा हो जाता है ना कि फिर से बिखर जाता है। मतलब मतलब फिर से इसलिए ना, क्योंकि कभी कोई कपड़ा निकालता है, कभी कोई, तो अगर दूसरे के हाथ में है ना, तो फिर हम उसको नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए ना बार-बार चीज़ें जो है इधर-उधर हो जाती हैं।
ख़ैर बीच-बीच में जब भी मुझे टाइम लगता है या मैं घर में अकेली होती हूँ तो फिर मैं अपने हिसाब से कर देती हूँ। बाद में फिर जो मतलब कोई भी हो अपने हिसाब से कर ले या फिर से उसको ख़राब कर दे, वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं फिर अपने हिसाब से कर देती हूँ। फिर दोबारा वही हाल होना है, लेकिन ये है कि चलो ख़ैर कोई बात नहीं। मेरा करने का फ़र्ज़ है, बाकी तो ख़राब करने वाले तो बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी ये ऊपर वाला ड्रॉर सही करने के लिए। बेटी ने ना इसमें इतना सामान भर रखा है ना, कबाड़ा वग़ैरह सब कुछ ना, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मेरे सारे टॉयज़ हैं, बेलन-वूलन सब भर रखा है उसने। तो बस वो सारे ना धागे पता नहीं क्या-क्या उठा के ला रखी है और सब इसमें भरती है, क्योंकि वो उसका कहना ये है कि ये ड्रॉर मेरा है, इसमें मेरा सामान रहता है। तो फिर मैं बोलती हूँ, मैंने कहा ठीक है कुछ भी भर ले। तो इसमें भर के रखती है वो, और जब नहीं होती है ना तो फिर मैं उसको थोड़ा-सा जो है फालतू की चीज़ें बाहर डाल देती हूँ, जैसे पन्नी वग़ैरह भी भर के रखती है वो इसमें, तो वो सब डाल देती हूँ, बाकी चीज़ें जो है उसकी सँभाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना उसी का ड्रॉर हो रखा था गंदा, बाकी तो ठीक था सारा। और खिड़की साफ़ कर रही थी मैं, धूल ना काफ़ी आ रही थी आजकल, इसलिए ना क्योंकि गेट का काम चल रहा था, थोड़ा-सा ना वो उखाड़ा भी था, मतलब जिससे क्या बोलते हैं उसे, फर्श थोड़ा-सा वो करना पड़ा ना, तो उसकी वजह से जो ड्रिलिंग चलती है ना, उसकी वजह से थोड़ा-सा धूल उड़ रही थी वो। तो बस इसीलिए जो है खिड़की दरवाजे मैं साफ़ कर रही थी, और ना इसी बहाने हो भी जाते हैं। तो फिर ये सब साफ़ करने के बाद ना, डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने फटाफट से लगा दिया था पोंछा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर झाड़ू वगैरह क्लीनिंग हो गई है, डस्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है ना, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट है पोंछा, क्योंकि जब तक पोंछा नहीं लगता ना तब तक वो होता है, मतलब पैरों में ना किरकिरी सी होती है, और बिल्कुल भी ना अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो ना ये मार्बल ऐसा है ना, इसमें इतना डस्ट नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी अगर जब साफ़ हो जाए ना तो बहुत अच्छा चमकता भी है। तो इसीलिए जो है पोंछा लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर चल रहा था गेट का काम, इसलिए मैं आधे पोर्शन में ही पोंछा लगाऊँगी, और बाकी जो है मतलब झाड़ू तो सब में लग गई थी, लेकिन पोंछा फिर ना वो आ गए थे अंकल काम करने वाले, तो फिर आधे वाले में ही लगाऊँगी मैं। किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, स्टेयर्स वगैरह मतलब ये सब साफ़ कर दिया था मैंने, और वहाँ भी पोंछा लगा दिया था, सब कुछ कर दिया था। बस वो जो उतना बाहर का है ना, वो सब जो है मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी क्यों कोई फ़ायदा नहीं है, सामान बिखरा पड़ा है, उनका सामान है यहाँ पे, और फिर उनको काम करने में दिक्कत होगी। मैंने कहा बाद में कर लूँगी ये सब, तो इतना ही मैं पोंछा लगाऊँगी, और बाकी बाद में देखूँगी मैं। तो क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज हो गई है, सारा काम हो गया है नीचे का। अब मुझे क्या करना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे जो पानी था ना उसको निचोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, लेट हो रहे थे वो, और ना काम भी था घर में। तो इसको मतलब जो थोड़ा बहुत गेट का काम है ना, वो सब सामान लाकर उनको देकर फिर वो काम पे चले जाएँगे अपने, क्योंकि फिर लेट हो जाती है, और घर मतलब आजकल दिन भी ऐसे हो गए हैं ना, छोटे दिन हो गए हैं, और ना सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैं सॉस डाल रही हूँ, टोमेटो सॉस, और फिर इसमें थोड़ी-सी मलाई डाली। थोड़ा-सा इसमें मैंने मेयोनीज़ वग़ैरह डाल दिया था, और वेजिटेबल में ना मैंने प्याज़, टमाटर और शिमला मिर्च और खीरा कट करके मतलब डाला था सैंडविच के लिए। और इधर जो है गैस मतलब जो है गरम हो गया था तवा, और चाय मैंने फिर से गरम करी थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी बनी हुई। और इधर जो है मैं भर दूँगी, और फिर जो है सैंडविच बना दूँगी। तो जो गेट वाले अंकल हैं ना, उनको भी देना था चाय, तो बस इसीलिए जो है बना दिया था मैंने, और अच्छे से गरम कर दिया था। यहाँ पे मैं फटाफट से हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ। बाल भी मेरे अच्छे से मतलब जो क्रीम है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है बालों में, और मैं जो है अपना नहाने का देखूँगी अब, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और कभी-कभी हो जाता है ना, कुछ अगर काम छिड़ रहा है या फिर अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो कुछ टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर एक काम हर टाइम पे हो। तो फटाफट से उनको नाश्ता देकर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और कैसी लगती है आप लोग को मेरी वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आती है ना तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। और कल वीडियो मेरी नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ा-सा मैं मार्केट गई थी, टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियोज़ डालने का।
तो बस इसीलिए जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पाई। बाकी कोशिश तो करती हूँ मैं कंटिन्यू वीडियोस डालने की, पर यही है कि कभी-कभी समय नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पे जो है हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था मैंने, और फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर अपने जो है बाकी के काम करूँगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।